नमस्कार साथियों, आज हम केंद्र और राज्य सरकार की जो शिक्षा विभागीय योजनाएं उनके बारे में जानेंगे। तो पहले आपके सामने जो शिक्षा योजना है वो केंद्र और राज्य की है और जो MGGS की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है क्लास। आइए हम समझते हैं केंद्र सरकार की जो योजना है उनके बारे में। शुरुआत में हम केंद्र की योजनाएं पढ़ेंगे, उसके बाद राज्य की योजनाएं पढ़ेंगे जो शिक्षा विभागीय है। फर्स्ट नंबर की है हमारी जो योजना वो रहेगी PM श्री स्कूल योजना जो 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई। और उसके बाद में सेकंड नंबर की निपुण भारत योजना जो 5 जुलाई 2021 को शुरू हुई। निपुण भारत योजना के बाद आती है स्टार योजना 16 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई। और चौथे नंबर की जो हमारी योजना है प्रधानमंत्री पोषण योजना जो 29 सितंबर 2021 को शुरू हुई। इसके बाद पाँचवीं आती है PM ई-विद्या योजना जो 31 दिसंबर 2020 को शुरू हुई। इसके आगे की योजनाओं को देखते हैं। PM ई-विद्या योजना के बाद में आती है इंस्पायर अवार्ड योजना सन 2008 में शुरू की गई। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा सन 2013 और इसकी संशोधित वर्ष है 14 और 15। 8वें नंबर की योजना है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सन 2008। 9वें नंबर की माध्यमिक स्तर की बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना मई 2008 में शुरू हुई। और 10वें नंबर की समग्र शिक्षा समसा 1 अप्रैल 2018। और इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान 2.0 अगस्त 2021 को शुरू हुई। विंध्याचली पोर्टल जो 7 सितंबर 2021 को शुरू किया गया है। और इसके बाद आती है राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना जो 9 जुलाई 2015 को शुरू किया। इसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद है PM श्री योजना जो PM श्री का पूरा नाम प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रारंभ जो हुआ था जो प्रधानमंत्री स्कूल राइज का, इस योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों का विकास उन्नयन किया जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2022 के अवसर पर इस योजना की घोषणा की गई थी। नोडल विभाग की बात करें तो जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का रहेगा। तो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, जो 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें 14,500 स्कूलों को शामिल किया गया था। नोडल विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार रहेगा। आगे इन विद्यालयों में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आधुनिक बुनियादी ढांचा, उच्च शिक्षण उपकरण और प्रौद्योगिकी, स्मार्ट क्लासरूम, एडवांस खेल सुविधाएं आदि का विस्तार किया जाएगा। स्कूलों को सौर पैनल्स, स्मार्ट अपशिष्ट निपटान प्रबंधन प्रणाली, प्राकृतिक रूप से खेती किए गए पोषण उद्यान, जन संरक्षण संचयन प्रणाली आदि के साथ ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रीन स्कूल बनाए जाएंगे PM श्री के तहत। नेक्स्ट है प्रत्येक स्कूल को मेंटरिंग के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा और स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप के प्रावधान होंगे। इसके अंतर्गत एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित किया जा रहा है जो परिणाम को मापने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को निर्देशित करता है। वित्त पोषण की बात करें तो इस योजना का जो वित्त पोषण रहेगा 2022 से 23 से लेकर 26-27 तक के लिए है और बजट है 27,360 करोड़ का। और इसका अनुपात देखें तो 60 केंद्र और 40 राज्य सरकार का रहेगा। चयन की प्रक्रिया करें तो इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक से 2 चूज किए जाएंगे स्कूल, और वो किस प्रकार के रहेंगे तो विद्यालय चयनित किए जाएंगे। इनमें प्राथमिक के रहेंगे और एक माध्यमिक का रहेगा। और चयन प्रक्रिया त्रिस्तरीय होगी। यूडाइस डाटा के आधार पर विद्यालयों का चयन होगा। निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले विद्यालय ही चयनित किए जाएंगे। विद्यालय द्वारा ऑनलाइन चैलेंज, आगे विद्यालयों द्वारा जो ऑनलाइन चैलेंज पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा और 1500 करोड़ रुपये के बजट के साथ राजस्थान के 716 विद्यालयों को इसके तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान के कितने विद्यालय लिए जाएंगे? 716 विद्यालय शामिल किए जाएंगे। हमारी अगली योजना है निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना, आइए इसके बारे में
जानते हैं कि निपुण भारत योजना क्या है। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। प्रारंभ 5 जुलाई 2021 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया। तो 5 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत हुई। कार्यान्वयन की बात करें तो स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा के एक भाग के रूप में केंद्र प्रायोजित योजना है ये। इस योजना का वर्ष है 26-27 तक। कक्षा 3 यानी कि 9 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बालक को पढ़ने, लिखने, अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। यानी कि 2026-27 तक 3, और इसमें एपीएलएन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक एपीएलएन कार्यक्रम। तो एपीएलएन जो अभी टीचर ट्रेनिंग हो रही है, मेन है इसमें रमेश पोखरियाल और नोडल एजेंसी स्कूल शिक्षा विभाग। वर्ष 26-27 कक्षा 3 से लिखने, पढ़ने और अंकगणित का ज्ञान प्रदान करने के लिए एपीएलएन कार्यक्रम। एपीएलएन को जरूर ध्यान रखना है, निपुण भारत के अंतर्गत चलाया गया कार्यक्रम है ये। आगे की योजना है हमारी तीसरे नंबर की स्टार योजना। स्टार्स का जो पूरा नाम है वो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, ये इसका पूरा नाम है। प्रारंभ वर्ष है 16 अक्टूबर 2020। ये जरूर याद रखना है, स्टार योजना की शुरुआत कब हुई? 16 अक्टूबर 2020 को। इसका जो कार्यान्वयन है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसी योजना के तहत भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु परख कार्यक्रम चलाया गया है। परख का पूरा नाम है, ये परख जरूर ध्यान रखना है, स्टार योजना के तहत चलाया गया 16 अक्टूबर 2020 को। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसकी पूरा नाम है परख का, नामक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है। परख नामक एक मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया है। यह विश्व बैंक के सहयोग से केंद्र प्रायोजित योजना है। अब आगे वित्त पोषण की बात करें तो इसको वित्तीय सहायता कहाँ से मिलती है? विश्व बैंक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो विश्व का बैंक का रहेगा 15, केंद्र का 53, 32 रहेगा राज्य सरकार का। आगे बात करें तो जो मैंने अभी बताया कि विश्व बैंक का 15%, 53% केंद्र का और 32% राज्य सरकारों का इसमें वित्तीय अनुपात रहेगा। मुख्य बात याद रखना है आपको स्टार योजना की और इसमें जो चयन की बात करें तो विश्व बैंक, केंद्र और सरकारों का ये अनुपात जरूर ध्यान रखना है। और चयन का है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग के माध्यम से राज्यों को 2 भागों में बांटा है, लाइट हाउस केरल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, और लर्निंग में 3 राज्य हैं, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य। तो लाइट हाउस, लर्निंग हाउस 2 भागों में बांटा है इन 2 राज्यों को। कुल 6 राज्यों में ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। 6 राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समय इसको लॉन्च किया गया है। अगली हमारी योजना आएगी प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति का निर्माण, इसका पूरा नाम है, और ये 29 सितंबर 2021 को शुरू की गई। वर्ष है 21-22 से 25-26 तक। पूर्व में संचालित जो मिड डे मील योजना थी 15 अगस्त 1995 के स्थान पर लागू किया गया। इसे पूर्व में संचालित मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995, ये सन याद रखना है, 15 अगस्त इसकी स्थापना प्रधानमंत्री पोषण योजना चालू की और इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2021 को हुई है। ये जरूर ध्यान रखना है, 29 सितंबर 2021। आगे इस योजना के बारे में जान लेते हैं कि कितना परसेंट या कितना पोषण दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी
एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बालकों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक ओनली ये 1 से 8 के लिए। उद्देश्य पोषण की स्थिति में सुधार करना, बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु प्रेरित करना है। इसका उद्देश्य बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु। प्रति बच्चे प्रतिदिन पोषण मापदंड क्या रहेगा? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का कैलोरी 450 प्राथमिक के लिए और उच्च प्राथमिक के लिए 700 कैलोरी की आवश्यकता। प्रोटीन 12 ग्राम प्राथमिक और 20 ग्राम उच्च प्राथमिक के लिए। प्रति भोजन मापदंड क्या रहेगा? मानक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अनाज रहेगा 100 ग्राम का, 100 ग्राम प्राथमिक और 150 ग्राम उच्च प्राथमिक। दाल की बात करें तो दाल 20 ग्राम रहेगी प्राथमिक और 30 ग्राम रहेगी उच्च प्राथमिक के लिए। सब्जियों की बात करें तो सब्जियां 50 ग्राम प्राथमिक और 75 ग्राम उच्च प्राथमिक। तेल व वसा 5 ग्राम प्राथमिक और 7.5 ग्राम उच्च प्राथमिक के लिए रहेगी। आगे की योजना हम पढ़ेंगे PM ई विद्या योजना नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।